च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को भक्ति वंदना। महासर्वतोभद्र तप आराधक मुनि प्रतीक कुमार जी, महाराजकुमार श्री विश्वराज सिंह जी, राजाधिराज श्री गोपाल चरण सिंह जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पदमचंद जी सा पटावरी, कांतिलाल जी सा सोलंकी, रमेश जी धाकर कार्यक्रम के अध्यक्ष और समस्त तप अनुमोदना में आई हुई जनमेदनी। समय काफी हो चुका है और एक तरह से आपके भी आज काफी तपस्या हो गई है। मैं कोशिश करूंगा जितना कम बोल सकूं, लेकिन कई बातें ऐसी है मुझे छोड़नी भी पड़ेगी, लेकिन जितना मैं कुछ कह सकता हूं। सर्वप्रथम मैं अपनी बात को दो मुक्तक के साथ में उसमें एक सारांश आ जाएगा, उसके बाद ही मैं अपनी तपस्वी के हृदय में कंपन नहीं होता और तपस्वी का मन चंचल नहीं होता। करते हैं मंत्र मुक्त संकल्प शक्ति की साधना, करते हैं मंत्र मुक्त संकल्प शक्ति की साधना। तपस्वी पर किसी का बंधन नहीं होता, तपस्वी पर किसी का बंधन नहीं होता। तो ये जो तप है ये सामान्य तप नहीं है और सुनकर ही कंपन हो जाता है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं उनके मन में न तो कंपनता आती है न मन की चंचलता आती है, और तभी ऐसी बड़ी तपस्या पूरी हो सकती है। तेरापन धर्म संघ में अनेक तपस्वी हुए और तपस्या के द्वारा नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज भी मुखरित है तपस्वी संतों का तप इतिहास, आज भी मुखरित है तपस्वी संतों का तप इतिहास। महासर्वतोभद्र तप में मुनि प्रतीक का जुड़ गया इतिहास, महासर्वतोभद्र तप में मुनि प्रतीक का जुड़ गया इतिहास। दृढ़ संकल्पी चेतना के लिए कुछ कठिन नहीं, दृढ़ संकल्पी चेतना के लिए कुछ कठिन नहीं। वे लक्ष्य तक पहुंचकर रच लेते हैं नया इतिहास, वे लक्ष्य तक पहुंचकर रच लेते हैं नया इतिहास। तो मुनि प्रतीक कुमार जी ने एक नया इतिहास, नए इतिहास की रचना की है और एक संकल्प बल के द्वारा की है। बाकी 243 दिन का ये तप, और जिसमें 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 इस प्रकार की तपस्या और बीच में एक दिन का भोजन, अपने आप में बड़ा दुर्लभ माहौल है। भगवान महावीर का ये शासन है और इस शासन के अंदर मुनि प्रतीक जैसे बहुत सारे तपस्वी हुए हैं और अपने अपने ढंग से तपस्या की। एक तपस्या का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, मेवाड़ी संती थे वे भी, और बड़ी अजीब तपस्या है और बड़ी कठिन तपस्या है। और वैसी तपस्या करना तो बहुत ही मुश्किल काम है कि भोजन करे और पानी नहीं पिए, भोजन करे और पानी नहीं पिए, और 1 दिन 2 दिन नहीं 6 महीने तक जिन्होंने भोजन किया लेकिन पानी की एक बूंद नहीं पी। अब सोच, कल्पना करो कि एक दिन भी अगर भोजन करने के बाद अगर पानी नहीं पिए क्या हालत होगी। और वे संत इस मेवाड़ की धरा के थे, महाराणा प्रताप के राज तिलक भूमि के थे, गोगुंदा के थे, जिनका नाम इस मंच से पहले भी बोला गया। घोर तपस्वी मुनि सुखलाल जी, जिन्होंने ऐसी घोर तपस्या की
ऐसी अनेक तपस्याएं हुई हैं और तपस्या के पीछे हमेशा ये माना गया है कि देवताओं का सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। मुनि प्रतीक कुमार जी की यह तपस्या महासर्वतोभद्र तप आज सिसोदा की इस भूमि में पूरा होने जा रहा है। छत्रपाल भैरू जी की ये भूमि है और इस भूमि में ये परिसंपन्न हुआ है और बड़ी सातापूर्वक परिसंपन्न हुआ है। तो मैं मानता हूं उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग रहा होगा। मुनि प्रतीक कुमार जी अभी छोटे हैं और बड़ी बड़ी तपस्या करने लगे हैं। इस तपस्या के पीछे अनेक दिव्य कारण हो सकते हैं, मैं भी देख रहा हूं, क्योंकि इनका जन्म जहां हुआ वो भूमि सामान्य भूमि नहीं है, वो एक तीर्थ भूमि है, वो एक तपोभूमि है और उस भूमि में आज भी अनेक अनेक तपस्वी हुए हैं, हो रहे हैं। आप सोचेंगे कौन सी भूमि है वो भूमि है उनकी मुनि प्रतीक की जन्मभूमि, मेरी भी जन्मभूमि जसोल की भूमि, महा लघु निष्क्रियतक की प्रथम परिपाटी करने वाली तेरापन धर्म की प्रथम साध्वी उस जसोल भूमि की साध्वी धन्ना जी ने सबसे पहले ये तप किया था जो जसोल की भूमि के थे। और पिछली बार मेरा अपना चातुर्मास अपनी ही जन्म भूमि में हुआ था और वह तीर्थ भूमि कहलाती है, माँ रानी भटियानी की तीर्थ भूमि कहलाती है। और पिछली बार उस भूमि में मुझे भी मुनि धर्मेश कुमार स्वामी, मुनि विनोद कुमार स्वामी के सहयोग से 31 दिन की तपस्या का एक शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ था और अनेक साधु साध्वियों ने तप अनुमोदना में गीत और अपनी भावनाएं भेजी थी। उन भावनाओं में एक गीत था और उस गीत की एक लाइन थी, माँ भटियानी तीर्थ पर तपरी ज्योत जगाई है। वो लाइन मेरे दिमाग में अनेक बार घूमती रही और उस तप की ज्योति के बाद मैं गुरु दर्शनों के लिए गया। शायद सब कुछ दिव्यता के साथ पीछे से हो रहा था और जिस दिन मैंने गुरुदेव के दर्शन किए वो भी मेरा मुहूर्त था और वही मुहूर्त उनकी तपस्या के चालू करने का था। इन्होंने गुरुदेव के पास में तपस्या का प्रत्याख्यान कर लिया और विहार हुआ। सबसे पहले इनको अगर न्यारा के उस दिन कोई संत मिले तो वो मैं मिला। धर्मेश मुनि 10 कदम पीछे थे और सबसे आगे मैं चल रहा था और इन्होंने वंदना की और मुझे सूचना दी कि आज से मैंने महासर्वतोभद्र तप का प्रारंभ कर दिया और मैंने मंगल कामना की। मुझे पता नहीं थी ये पहली मंगल कामना जो न्यारे के संत इनको दे रहे हैं उन्हीं की सन्निधि में ये पूरा होने वाला। पता नहीं दिव्यता कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो अनायास हुआ और विदासर गए। कोई कल्पना नहीं थी ये मेरे साथ रहेंगे। मुझे हर्षलाल जी स्वामी की सेवा के लिए आचार्य प्रवर ने कृपा करके नियोजित कर लिया था। बाद में आएंगे मेरे पास कि आपके साथ रहना, आपके साथ चलना है। मैंने कहा देरी कर ली, 2 दिन पहले आते तो चिंतन कर सकता था, अब तो मैं मुनिश्री के साथ हो गया हूँ। फिर भी इनका रिक्वेस्ट थी, मैंने इनको धर्मेश मुनि के पास भेज दिया। फिर आचार्य श्री के पास गए, काफी लंबा प्रसंग भी चला और अंत में रात का चिंतन इनका मेरे सामने आया
दूसरे दिन 12:05 के आसपास ये जबरदस्ती मुझे, मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, आचार्य श्री के पास ले गए। इन्होंने अपनी बात रखी और आचार्य प्रवर ने फरमाया, बोलो क्या करना है। मेरे सामने भी एक असमझता की स्थिति, क्या करूं क्या करूं। मैंने आचार्य प्रवर को कहा कि आप चाहे मैं मुनिश्री हर्षराज स्वामी की सेवा में जाऊं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, और आप चाहे कि मैं इनके तपस्या में सहयोग करूं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा उचित लगे आप मुझे आदेश फरमाएं। मैंने अपना निवेदन आचार्य प्रवर के ऊपर छोड़ दिया और आचार्य प्रवर ने, सामने दो स्थितियां थी, एक वयोवृद्ध संत, धर्म संघ के वरिष्ठ संतों की सेवा, और एक तरफ महातपस्या करने वाले संतों की सेवा। और आचार्य श्री ने तत्काल डायरी उठाई और लिखा और मुझे व्यवस्थापक बना के इनके सहयोग के लिए रखी। यह आचार्य प्रवर का भी पूरा एक भरोसा था, विश्वास था, और एक इनका भी मेरे प्रति विश्वास था। पता नहीं मुझे कहां से वो शक्ति मिली, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या करने वालों को साथ में रखना, जैसा कि पटावरी जी ने कहा, चलट जाए, ये इनकी कल्पना ही नहीं थी। रूपचंद जी कह रहे थे कि वहां कई संतों की ऐसी कल्पनाएं थी, तो वो कल्पनाएं मेरे सामने भी थी। हाँ, तो ऐसी तपस्या में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये चीज भी मेरे सामने भी थी, लेकिन पता नहीं वो माँ भटियानी तीर्थ की जो तप ज्योत थी उसने वो शक्ति दी या और कोई शक्ति थी, और पता नहीं बिना कोई ननुनत के मैंने सहज ही हाँ भर दिया और सबकी कल्पनाएं रह गई। और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में चलते फिरते और यहाँ तक कि पालने की गोचरी भी खुद करते हुए मुझे नहीं जाने देते। मैं तो बहुत मुश्किल से कभी कभार कोई गया होऊंगा, बाकी प्रातःकालीन गोचरी, पालने की गोचरी ये खुद जाते थे, खुद लाते थे और मुझे खिलाते थे, फिर खाते। हाँ, खाओ बोले कितना भी कम खाओ ज्यादा खाओ ये बात अलग है, लेकिन और इनकी तपस्या के अंदर बहुत कम इनके पालनों में ऐसे दिन रहे जब मेरे उपवास रहा हो। मुश्किल से 3, 4, 5 उपवास आ गए कि इनके पालना है, और मेरे वो शनिवार आ गया, और शनिवार का तो मेरा उपवास पक्का ही रहता है। बाकी लगभग में इनके पालने में साथ रहा, तो पहले पालना करवाते थे फिर पालना करते थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, उनकी भी दिव्य शक्ति इस तपस्या में सहयोगी रही होगी। तो मुनि प्रतीक कुमार जी ने जो तप तपा, अपने आप में साधारण तप नहीं है, असाधारण तप है। और मैं मानता हूं मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे इनकी तपस्या में साथ रहने का अवसर मिला और तपस्वी संतों की सेवा लेने का अवसर मिला। सेवा इन्होंने भी मेरी कम नहीं की है, खूब सेवा की। बीच में पैरों में तकलीफ हो गई, साधन भी चलाया तपस्या में, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, मेरे उस समय जो पैर की तकलीफ हुई, उन्होंने एक दिन इतना तक कह दिया कि आपको अगर सेवा की अपेक्षा है मैं अपनी तपस्या को भी छोड़ दूंगा। इतने बड़े तपस्या के लक्ष्य को लेकर चलना और बीच में सेवा के लिए छोड़ने की बात करना, यह भी अपने आप में महान तपस्या है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। तो मुनि प्रतीक कुमार जी का यह उपकार मेरे ऊपर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और आज मैं यहाँ जो हूँ, इस पट्टे का अधिकारी पता नहीं बनता कि नहीं बनता, लेकिन मुनि प्रतीक कुमार जी ने विश्वास जताया